ओम परमात्मने नमः। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रम से सात्विक, राजस और तामस तप का वर्णन करते हैं। तो श्रद्धया परया तप्तम तपस्त त्रिविधम नरैः अफला कांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। अर्थात श्रद्धा परया तप्तम, शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो तप किया जाता है वह तप ही मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और यही मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का अचूक उपाय है तथा इसको सांगोपांग अच्छी तरह से करने पर मनुष्य के लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता। अर्थात जो वास्तविक तत्व है उसमें स्वतः स्थिति हो जाती है। ऐसे अटल विश्वास पूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा करके बड़े बड़े विघ्न और बाधाओं की कुछ भी परवाह न करते हुए उत्साह एवं आदर पूर्वक तप का आचरण करना ही परम श्रद्धा से युक्त मनुष्यों का उस तप को करना है। तो अफलाकांक्षिभ्य युक्त ही है नरैः, यहाँ इन 2 विशेषणों सहित नरैः पद देने का तात्पर्य है कि आंशिक सद्गुण सदाचार जो प्राणी मात्र में रहते ही हैं, परंतु मनुष्य में यह विशेषता है कि वह सद्गुण सदाचारों को सांगोपांग एवं विशेषता से अपने में ला सकता है और दुर्गुण दुराचार कामना मूढ़ता आदि दोषों को सर्वदा मिटा सकता है। तो निष्काम भाव मनुष्यों में ही हो सकता है। सात्विक तप में तो नर शब्द दिया है, परंतु राजस तामस तप में मनुष्यवाचक शब्द दिया ही नहीं। तात्पर्य यह है कि अपना कल्याण करने के उद्देश्य से मिले हुए अमूल्य शरीर को पाकर भी जो कामना दंभ मूर्ता आदि दोषों को पकड़े हुए है वे मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। फल की इच्छा न रखकर निष्काम भाव से तप का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ उपयुक्त पद आए हैं। तो तपस्त त्रिविधम, यहाँ केवल सात्विक तप में त्रिविध पद दिया है और राजस तामस तप में त्रिविध पद न देकर यथ तथ पद देकर ही काम चलाया है। तो इसका आशय यह है कि शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों तप केवल सात्विक में ही सांगोपांग आ सकते हैं। राजस तथा तामस में तो आंशिक रूप से ही आ सकते हैं। इसमें भी राजस में कुछ अधिक लक्षण आ जाएंगे क्योंकि राजस मनुष्य का शास्त्र विधि की तरफ स्वभाव रहता है, परंतु तामस में तो उन तपों के बहुत ही कम लक्षण आएंगे क्योंकि तापस मनुष्यों में मूढ़ता, दूसरों को कष्ट देना आदि दोष रहते हैं। दूसरी बात कि जो ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन आया है उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण शौच, आर्जव और अहिंसा तथा मानस तप के 2 लक्षण मौन और आत्म निग्रह आए हैं। ऐसे ही जो दैवी संपत्ति के 26 लक्षण बताए गए हैं उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण शौच, अहिंसा और आर्जव तथा वाचिक तप के 2 लक्षण सत्य और स्वाध्याय आए हैं। अतः ज्ञान के जिन साधनों से तत्वबोध हो जाए तथा दैवी संपत्ति के जिन गुणों से मुक्ति हो जाए वे लक्षण या गुण तापस और राजस नहीं हो सकते। इसलिए राजस और तामस तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक ये तीनों प्रकार का तप सांगोपांग नहीं दिया जा सकता। वहां तो यथ तथ पदों से आंशिक जितना जितना आ सके उतना उतना ही लिया जा सकता है। तीसरी बात, भगवत गीता का आदि से अंत तक अध्ययन करने पर यह असर पड़ता है कि इसका उद्देश्य केवल जीव का कल्याण करने का है। कारण कि अर्जुन का जो प्रश्न है यह निश्चित श्रेय कल्याण का है। दूसरा और 5वें अध्याय का पहला श्लोक भगवान ने भी उत्तर में जितने साधन बताए हैं वे सब जीवों का निश्चित कल्याण हो जाए इस लक्ष्य को लेकर ही बताए हैं। इसलिए गीता में जहाँ कहीं सात्विक, राजस और तामस भेद किया गया है वहाँ जो सात्विक विभाग है वो ग्राही है क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है, दैवी संपत्ति मोक्षाय, और जो तापस और राजस विभाग हैं वह त्याज्य हैं क्योंकि वह बांधने वाला है। निबंधायासुरी मता,
तो इसी आशय से भगवान यहाँ सात्विक तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों तपों का लक्ष्य कराने के लिए त्रिविधम पद देते। सात्विकम परिचक्षते, परम श्रद्धा से युक्त फल को न चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा जो तप किया जाता है वो सात्विक तप कहलाता है। अब 18 अध्याय में सत्कार मान पूजार्थ तपोदम्भे न चैवयत क्रियते तदह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम, अर्थात सत्कार मान पूजार्थ तपः क्रियते। राजस मनुष्य सत्कार मान और पूजा के लिए तप किया करते हैं। जैसे हम जहाँ कभी जाएंगे वहाँ हमें तपस्वी समझकर लोग हमारी अगवानी के लिए सामने आएंगे, गांव भर में हमारी सवारी निकालेंगे, जगह जगह लोग हमें उत्थान देंगे, हमें बैठने के लिए आसन देंगे, हमारे नाम का जय घोष करेंगे, हमसे मीठा बोलेंगे, हमें अभिनंदन पत्र देंगे इत्यादि बाह्य क्रियाओं का हमारा सत्कार करेंगे। लोग हृदय से हमें श्रेष्ठ मानेंगे कि ये संयमी, सत्यवादी, अहिंसक सज्जन हैं। वे सामान्य मनुष्यों की तरह हमारे विशेष भाव रखेंगे इत्यादि हृदय के भावों से लोग हमारा मान करेंगे। जीते जी लोग हमारे चरण धोएंगे, हमारे मस्तक पर फूल चढ़ाएंगे, हमारे गले में माला पहनाएंगे, हमारी आरती उतारेंगे, हमें प्रणाम करेंगे, हमारी चरण रज को सिर पर चढ़ाएंगे और मरने के बाद हमारी वैकुंठी निकालेंगे, हमारा स्मारक बनाएंगे और लोग उस पर श्रद्धा भक्ति से पत्र, पुष्प, फल, चंदन, वस्त्र, जल आदि चढ़ाएंगे, हमारे स्मारक की परिक्रमा करेंगे इत्यादि क्रियाओं से हमारी पूजा करेंगे। तो दम्भे न चैवयत, भीतर से तप पर श्रद्धा और भाव न होने पर भी बाहर से लोगों को दिखाने के लिए आसन लगाकर बैठ जाना, माला घुमाने लग जाना, देवता आदि का पूजन करने लग जाना, सीधे सरल चलना, हिंसा न करना। तो तदह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम, राजस तप का फल चल और अध्रुव कहा गया है। तात्पर्य है कि जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए किया जाता है उस राजस तप का फल यहाँ चल अर्थात नाशवान कहा गया है, और जो तप केवल दिखावटीपन के लिए किया जाता है उसका फल यहाँ अध्रुव अर्थात अनिश्चित फल मिले या न मिले, दम्भ सिद्ध हो या न हो कहा गया है। तो यह प्रोक्तम पदों का तात्पर्य यह है कि इस राजस तप का फल प्राय यहां ही होता है। कारण सात्विक पुरुषों का तो ऊर्ध्वलोक है, तामस पुरुषों का अधोलोक है और राजस मनुष्यों का मध्यलोक है। इसलिए राजस तप का फल न स्वर्ग होगा और नरक होगा, किंतु यहाँ की महिमा होकर प्रशंसा होकर खत्म हो जाएगा। राजस मनुष्य के द्वारा शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप हो सकता है क्या? फलेच्छा होने से वह देवता आदि का पूजन कर सकता है, उसमें कुछ सीधा सरलपन भी रह सकता है, ब्रह्मचर्य रहना मुश्किल है, अहिंसा भी मुश्किल है, पुस्तक आदि पढ़ सकता है, उसका मन हरदम प्रसन्न नहीं रह सकता और सौम्य भाव भी हरदम नहीं रह सकता। कामना के कारण उसके मन में संकल्प विकल्प होते रहेंगे। वह केवल सत्कार, मान, पूजा और दंभ के लिए ही तप करता है, तो उसके भाव की संशुद्धि कैसे होगी, अर्थात उसके भाव शुद्ध कैसे होंगे? अतः राजस मनुष्य 3 प्रकार के तप को सांगोपांग नहीं कर सकता। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।